अमेरिका की जासूसी के लिए चीन द्वारा स्पाई बैलून भेजे जाने के बाद सामने आने के बाद अब कनाडा में भी जासूसी गुब्बारा देखा गया। कनाडा के रक्षा मंत्री ने कहा कि एक जासूसी गुब्बारा देश की सीमा में आसमान में काफी ऊंचाई पर देखा गया। अमेरिकी अधिकारियों के बाद कनाडा ने भी कहा कि ये संभावित दूसरी स्पाई बैलून की घटना है। सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही 5 नए जज मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 5 जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की सिफारिश को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने जस्टिस एस.के. कौलर AS ओका की पीठ को बताया कि इन 5 नामों को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। पीएम मोदी ने मन की बात में झाबुआ की जिस प्राचीन हलमा परंपरा का जिक्र किया था उसे करीब से जानने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी शिवजी का हलमा कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। ऐसे में शिवगंगा संगठन के साथ प्रशासन ने भी अब इस स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। कार्यक्रम में करीब 40,000 ग्रामीणों के जुटने का दावा किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत मंडला में पंजाबी आत्मरक्षा शैली गतका के गेम्स प्रारंभ हुए। इंदौर स्टेडियम में पहले दिन 20 मैच हुए। गतका फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि पहले दिन कुल 20 मैच हुए। मध्य प्रदेश की महिला वर्ग की टीम ने हरियाणा की महिला टीम को हराकर क्वालिफाई कर लिया, जिससे गतका मध्य प्रदेश महिला वर्ग की टीम काफी उत्साहित। मुरैना में दिमनी से गुजर रही क्वारी नदी के पानी में जहर घुल रहा है, जिसकी वजह से जलीय जीवों की मौत हो रही है। ग्रामीणों की शिकायत है कि नदी के पास कई फैक्ट्रियां स्थापित है जो फैक्ट्री की गंदगी नदी में छोड़ते हैं। प्रदूषण की वजह से बर्फ की चट्टानें जैसी झाग की आकृतियां बन गई है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नेशनल हाईवे केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए भी काल बना हुआ है। शहडोल के अमलई बटूरा ग्राम के समीप हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने 3 बंदरों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस दौरान एक अन्य बंदर मृत बंदरों को जगाने का प्रयास करता रहा और उनके शवों से लिपट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने ये देख। खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र के जोगापुर में एक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां विद्यालय में आए थाना इंचार्ज राजकुमार सिंह ने सरेआम धमका रहे हैं, साथ ही अभद्र गालियां दे रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है। उत्तराखंड में कैंसर मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, जिसे लेकर जानकारों ने चिंता जाहिर की है। दून अस्पताल में अब तक 300 से ज्यादा कैंसर के मरीज सामने आए हैं। वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दौलत सिंह की माने तो शहर से दूर दराज क्षेत्रों में सुविधाओं के अभाव के कारण कैंसर मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार को उन क्षेत्रों में कैंसर के लिए विशेष कैंप लगाने चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने बजट में मिलेट्स यानी मोटे अनाज को ग्लोबल हब में शामिल करने की घोषणा की है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार उत्साहित नजर आ रही है। इसी दिशा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रदेश सरकार जल्द इस अभियान के तहत स्टार्टअप के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को जोड़ेगी और मधुमेह के सेंटर स्थापित करेगी। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के अजनई गांव के किनारे खेत में जलता हुआ अज्ञात शव देखकर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना के बाद डीएसपी खागा पूरी टीम के साथ मौके पर घटनास्थल पहुंचे, जहां टीम ने शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम के साथ युवक की शिनाख्त की। सिवनी के बेटे आशीष राय ने यूपीएससी की परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल की है। वो कालारबागी गांव के रहने वाले हैं। परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल करने के बाद गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और उपलब्धि के लिए बधाई दी। आशीष राय ने बताया कि उनका सपना सिविल सर्विस ज्वाइन करके समाज की सेवा करना है, जिसके लिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की थी। दुर्ग में बिल्डर मनोज राजपूत के नेतृत्व में किसानों ने पटेल चौक से पंजीयक कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। मुख्यमंत्री ने छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री करने का आदेश दिया, लेकिन दुर्ग में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री को बैन कर दिया गया। मनोज राजपूत ने कहा कि जिले का एक बड़ा बिल्डर अपनी कॉलोनी के मकान बेचने के लिए ऐसा करवा रहा है। खबर रायपुर से, जहां लीडरशिप डेवलपमेंट की बैठक को लेकर मंत्री शिव ढैया ने कहा कि SC/ST OBC मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय संयोजक आगामी 2023 चुनाव को लेकर मीटिंग करेंगे। वहीं भाजपा पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई सहानुभूति। बीजेपी सिर्फ व्यापारी वर्ग पर ध्यान देती है, किसानों पर नहीं।
खबर रायपुर से, जहां आरक्षण को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में भूपेश बघेल ने 4 साल जो काम किया है वो सराहनीय है। उन्होंने बताया कि सरकार के कार्यों की समीक्षा के लिए SC/ST के राष्ट्र संयोजक के राजू रायपुर आए हुए हैं। साथ ही प्रभारी कुमारी सरोज भी समीक्षा बैठक करेंगी। गोटेगांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर परीक्षण का आयोजन हुआ। समाजसेवी स्वर्गीय सुरेश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर शिविर लगाया गया। श्रीधाम हॉस्पिटल में लगे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद से आए डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की और मरीजों को दवाइयां भी बांटी। शिविर के दौरान ब्रह्मचारी अचलानंद महाराज का पूजन अर्चन किया गया। सतवास नगर परिषद अध्यक्ष जय नारायण यादव के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। बीमारी के चलते अध्यक्ष लंबे समय से दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर सतवास पहुंचा तो सैकड़ों लोगों ने उनके निवास सतवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। MP के कई शहरों में आसमान में ट्रेन की तरह चलती रोशनी दिखाई दे रही है। इस रोशनी को देखकर लोग अचंभित हैं। आसमान में चलती रहस्यमयी चीज के बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। डिंडोरी, शहडोल, सिवनी और बुरहानपुर समेत कई जिलों के आसमान में ये रोशनी देखी गई। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पे वायरल कर दिया। सोनभद्र के ओबरा बिल्ली गांव में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था। आग में झुलसने से युवक लगभग 80 से 90% जल गया। परिजनों ने युवक को CHC में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीतापुर में मनरेगा मजदूर भुगतान के लिए भटक रहे हैं। मिश्रिक ब्लॉक की ग्राम पंचायत ददनामऊ के मजदूर भूपई की मजदूरी का भुगतान नहीं होने से परेशान है। उनका जॉब कार्ड डिलीट हो गया है। मजदूरों का कहना है कि NMMS अंग्रेजी में हाजिरी दर्ज करवाता है, जिससे मजदूर समझ नहीं पाते और बाद में परेशान होते हैं। इस मामले में किसान मजदूर संगठन आगे आया। रायबरेली जिलाधिकारी ने 23.5 लाख की स्टाम्प चोरी पकड़ी है। दरअसल जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने न्यायालय में विचाराधीन स्टैंप वादों का स्थल निरीक्षण किया था, जहां उन्होंने पाया कि 3 अलग-अलग बेनामों में 23,52,960 रुपए की स्टैंप चोरी की गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कानपुर नगर पनकी थाना क्षेत्र में बनी पान मसाला फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। शहर के तमाम फायर स्टेशनों से मौके पर पुलिस ने करीब आधा दर्जन दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। घटना में फैक्ट्री में कार्यरत एक कर्मचारी आग की चपेट में आ गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली के मलेरिया थाना क्षेत्र के ITI के पास स्थित शारदा नहर में डॉल्फिन मछली के दिखने से लोगों की भारी भीड़ लग गई। विशालकाय डॉल्फिन मछली को देखने के लिए लोगों का तांता लगा। देखने वालों ने बताया कि ये डॉल्फिन मछली 5 से 10 किलो की होती है, जो ज्यादातर बड़े सागरीय समुद्र में ही पाई जाती है। रायबरेली नोडल अधिकारी और राजस्व परिषद के सदस्य रजनीश गुप्ता 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट परिसर के बजट भवन में ये बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने विशेष मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। हमीरपुर नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को नाराज कर्मचारियों ने ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि 15 दिनों से वेतन के लिए मौखिक प्रार्थना के बाद भी दिसंबर और जनवरी महीने का उन्हें वेतन नहीं दिया गया, जिससे परेशान होकर सफाई कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यूपी के कौशाम्बी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र के काठीपार मजला एलई बक्सीपार गांव में दबंग कोटेदार द्वारा राशन में 2 किलो राशन कम देने और घटतौली का विरोध करना कार्ड धारक को भारी पड़ गया। घटतौली का विरोध करने पर कार्ड धारक को दबंग कोटेदार ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जमकर पीटा, जिसकी पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बंदा ब्लॉक की ग्राम गोरा खुर्द में संचालित राशन दुकान में अनियमितताएं बरती जा रही है। राशन संचालक की कार्यप्रणाली से सभी ग्रामीण परेशान है, जिसे लेकर बमोरी खुर्द के ग्रामीणों ने बंदा SDM प्रकाश नाग को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि उचित मूल्य की दुकान नहीं खोली जाती, वही खाद्य सामग्री में कम मात्रा या कम तौलन किया जाता है।
नीमच के निम्बा हेदर राजस्थान क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मथुरा की कोसीकला पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में थाना मरगोरा क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान इनामी आरोपी पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी सरकारी शस्त्र लूट के अभियोग में फरार था। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पटेरा में कुंडलपुर का रुकमणी मठ क्षेत्र की आस्था का प्रतीक माना जाता है, जिसकी प्रतिमा चोरी होने के बाद विराजमान नहीं की गई, जिसे लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में शक्ति चेतना पार्टी और स्थानीय सरपंच ने दमोह जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द प्रतिमा को रुकमणी मठ में स्थापित करने के लिए गुहार लगाई। शिवपुरी की पोरी तहसील के कर्मचारियों ने सरकारी आवास को डांस बार बना दिया, जहां बैराड़ तहसील में तहसीलदार के पद पर तैनात आर के जोशी सेवानिवृत्त हुए। तहसीलदार की विदाई पार्टी में नशे में धुत पटवारी कर्मचारियों ने ऑफिस में बार बालाओं के साथ फूहड़ डांस किया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाइक चालान को लेकर थाने गए युवक की थाने में तैनात सिपाहियों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली रेफर किया गया। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के जनसेवा केंद्र का है, जहां 1,000 रुपए के चालान को लेकर विवाद हुआ था। प्राथमिक शिक्षा को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने और बच्चों में शिक्षा की जागरूकता जगाने के उद्देश्य से रायबरेली में एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाई गई। डीएम आनंद श्रीवास्तव ने वैन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि इस वैन के जरिए प्राथमिक शिक्षा की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचेंगी और शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी। रायसेन में हिंदू उत्सव समिति रायसेन और हिंदू समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में राज्यपाल के नाम रायसेन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि मौर्य रामचरितमानस में रचित चौपाइयों की गलत व्याख्या कर देश में सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो निंदनीय है। शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के ग्राम मऊ में बोलेरो सवार अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेत का काम कर रही रेत कंपनी के गुर्गों ने ये गोली मारी है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शाहपुर की ग्राम पंचायत रानीपुर में जन शिकायत निवारण शिविर और पेशा एक्ट समिति का आयोजन किया गया। अलग अलग गांवों से आए शिकायतकर्ताओं की शिकायत को और पेशा एक्ट से संबंधित समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के मध्य शिकायतों को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से सुना और इनका निराकरण किया। विधायक आशा मौर्य ग्रामीणों की शिकायत पर सीतापुर पहुंची, जहां उन्होंने ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में केंद्र के निर्माण में बड़ी गड़बड़ी नजर आई, नाराजगी जताई और संबंध अधिकारियों को फटकार लगाई। मौके पर ग्रामीणों ने भी अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत क्षेत्र विधायक से की, जिस पर उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीतापुर के अटरिया में आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च में किलोल स्पोर्ट्स मीट 2023 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कॉलेज के 4 हाउस नालंदा, तक्षशिल, उज्जैन और वल्लभी के बीच खेलों का मुकाबला हुआ। किलोल के प्रथम दिन क्रिकेट, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर का सेमीफाइनल मैच हुआ। इस दौरान कॉलेज के एमडी डॉक्टर सशक्त सिंह भी मौजूद रहे। सूरजपुर जिले के भैयाथान में स्वर्गीय अवधेश्वरी प्रताप सिंह की स्मृति में जागृति युवा क्रिकेट क्लब में 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच चिरमिरी और पटना के बीच खेला गया, जिसमें पटना की टीम विजयी रही। सरगुजा के एक होटल में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्याय कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की बनारस रोड में स्थित एक होटल में अज्ञात चोरों ने 10,000 रुपए नकदी समेत एक मोबाइल चोरी किया था। होटल संचालक की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है।
उन्नाव के दही थाना के पूर्वा मोड़ पर चेकिंग के दौरान दही थाना पुलिस ने 2 भांग तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 2 कुंटल 64 किलो अवैध भांग बरामद हुआ। भांग के 14 बोरों को थार गाड़ी समेत दही थाना पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब से चुनाव हारे हैं वो विचलित हो गए हैं। चर्चा में आने के लिए वो श्री रामचरितमानस को लेकर अनागर बयानबाजी कर रहे हैं। परिवहन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बलिया पहुंचे थे। बैरसिया में राजपत्र प्रकाशन के बाद बैरसिया विधानसभा के जगदीशपुर को पुनः अपनी सांस्कृतिक पहचान मिल गई है। अब इस्लाम नगर जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। विधायक विष्णु खत्री ने ग्राम पंचायत जगदीशपुर के नाम परिवर्तन के उत्साह में 2 स्वागत द्वारों का लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बालाघाट पुलिस को बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनसे 4 लाख की 8 बाइक बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सिवली और बालाघाट के लाल बरागे हैं, जो मिलकर मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। बिजनौर में लगन समारोह के दौरान विवाद हो गया। घर के बाहर बज रहे डीजे पर अपने मनपसंद गाने को लेकर 2 युवकों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पड़ोसी ने युवक के सिर पर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से वार कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने हत्यारे नीटू को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ सरकार योजनाएं चला रही है तो दूसरी तरफ अधिकारी योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला निवाड़ा के ग्राम सिंगोड़ी का है, जहां ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। सिंगोड़ी में जल आवर्धन योजना के तहत फिल्टर प्लांट स्वीकृत हुआ था, लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। कई बार शिकायत के बाद भी कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई। फतेहपुर के असोथर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा बसपा राम के नाम पर गोली चला रहे हैं। विपक्ष राम विरोधी है। विपक्ष सिर्फ एक वर्ग को खुश करना चाहता है। संजय निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य अधर्मी है। जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। गाजीपुर सीएमओ ने जीएन पर नियमों के खिलाफ नियुक्ति करने के लिए आरोप लगाए हैं। दरअसल सदर हॉस्पिटल में तैनात सीएमओ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह को महर्षि विश्वामित्र स्टेट मेडिकल कॉलेज का कार्यभार दिया गया था, लेकिन चिकित्सक अधीक्षक के पद पर डॉक्टर अरुण कुमार पांडे को नामित किया गया। इसी को लेकर उन्होंने आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना इस दौरान परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। परिजनों की मांग है कि मृतक की पत्नी को शासकीय नौकरी दी जाए और परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। कानपुर देहात के कॉलेज से 1 करोड़ का पान मसाला बरामद किया गया। कार्रवाई की भनक लगते ही कॉलेज प्रबंधक, प्रिंसिपल और स्टाफ फरार हो गया। ये कार्रवाई कानपुर देहात पुलिस रजिस्ट्री और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। मामला गजनेर थाने के नहौली गांव के गुरुकुल इंटर कॉलेज का है। संपल जनपद में महिला शिक्षा मित्रों ने बीएससी ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। ये सभी शिक्षा मित्र बहजोई ब्लॉक के पड़तापुर प्राइमरी स्कूल की हैं। इनका आरोप है कि बीएससी चंद्रशेखर ने उनके साथ अभद्रता की। गुस्साए शिक्षा मित्रों ने माफी की मांग को लेकर बीएससी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। वहीं बीएससी ने शिक्षा मित्रों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है।